अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। जनाब, अभी सुबह एक बड़ा तमाशे का आगाज़ हुआ और अभी वो तमाशा अपने उरूज पर नहीं पहुँचा था, अभी पहुँचना बाकी है। लेकिन उस दौरान इमरान खान पर एक और बड़ा एहसान कर दिया गया और ये इंतखाबात के बाद अब तक की सबसे बड़ी और तहलका खेज खबर है। इससे पहले भी इमरान खान पर एक एहसान किया गया था मौलाना फजल रहमान की जानिब से, और इमरान खान खुद भी नहीं जानते कि ये चीज़ें खुद ब खुद कैसे इमरान खान के हक में होती चली जा रही हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज का ऐलान था, उस पर तो तफसील से बात करेंगे, वीडियोस दिखाएंगे कि क्या इस्लामाबाद में, लाहौर में, पूरे मुल्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ किस तरह पुलिस ने क्रैकडाउन का आगाज कर रखा है। लेकिन इस दौरान जो बड़ी खबर आई है वो ये है कि जनाब रावलपिंडी के कमिश्नर ने एक बहुत बड़ा पहाड़ चीफ इलेक्शन कमीशन, चीफ जस्टिस और मौजूदा निजाम पर गिराया है। उन्होंने जनाब आज कहा कि मैं सुबह नमाज पढ़ने के लिए उठा तो मुझ पर शदीद प्रेशर था और मैं खुदकशी करने के करीब था, लेकिन मैंने सोचा मैं क्यों खुदकशी करूं, हराम की मौत क्यों मरूं, मैं अवाम के सामने इस फैसले को रखूंगा। वो जनाब आए रिपोर्टर्स के सामने, उन्होंने साफ और सीधे अल्फाज में कह दिया कि जनाब रावलपिंडी के तमाम डिवीजन में ठीक ठाक धांधली हुई है, 50-50 हज़ार की लीड से जो लोग जीत रहे थे उनको हराया गया और अब तक भी ये धांधली जारी है। ठप्पे लग रहे हैं, जो मेरे मतहत लोग हैं और रो रहे हैं, वो बात नहीं मानते और मैं भी अब इस चीज़ पर मजीद कायम नहीं रह सकता, मैं धांधली नहीं इस चीज़ को जारी रख सकता। उन्होंने मजीद क्या कहा कि आप जनाब उनकी अपनी ज़बानी सुनिए। बिल्कुल बेज़ाब्तियां तो छोटा लफ्ज है। जो यहाँ पे हुआ है कि जो लोग आजाद उम्मीदवार 70-70, 80-80 हज़ार की लीड से जीत रहे थे, हमने उनको हरवाया है और उनके ऊपर जाली मोहरे लगा के सबको हरवाया। आपने किसी से कहा कि सब कुछ हो रहा है, गलत हो रहा है, इसको रोका जाए? देखिए, मैं ये सारी इस गलतकारी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहा हूँ और साथ आपको बता रहा हूँ कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जो चीफ जस्टिस है, वो भी इस काम में पूरे शरीक है। किसके कहने पे सब कुछ होता रहा? ये इतना सब कुछ हुआ, आखिर किसके कहने पे? आपके ऊपर कोई दबाव था? किसने ऐसा किया? मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है। मेरे बाप दादा भी अंग्रेजों के खिलाफ और सिखों के खिलाफ जंगें करते रहे हैं, लड़ते रहे हैं ये मुल्क बनाने के लिए। अब मैं इस मुल्क को तोड़ने का हिस्सा नहीं बन सकता। कमिश्नर साहब, आपने रावलपिंडी की बहुत बड़ी खिदमत की है, आपने बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट पे 24 घंटे काम किया है। ये बताइएगा कि आपको कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमीशन दबाव में ला रहा था कि ये करें सारे काम, लोग जीतों को आपने हराया, आपको नींद कैसे आती रही, किस तरह आपका जमीर जाग गया? देखिए, मैंने रावलपिंडी के लिए 14-14, 16-16 घंटे काम किया है। मैंने यहाँ रिंग रोड बनाया है, ददोचा डैम बनाया है, होली फैमिली हॉस्पिटल बनाया है, जिमखाना बनाया है, मैंने लारी अड्डे बनाए हैं, मजदूरों के लिए सेंटर बनाए हैं, मंशियात के अड्डे सेंटर बनाए हैं। सब कुछ मैं अपने मुल्क की बेहतरी के लिए करता रहूं, लेकिन आखिर पे मैंने जो इस मुल्क के पेट में छुरा घुंपा है, मुझे वो सोने नहीं देता। कमिश्नर जो मैंने जुल्म किया है, मुझे उसकी सजा मिलनी चाहिए। कि नमाज के बाद एक दफा मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैंने क्यों ना ये सारी चीजें अवाम के पास रखूं, मैं खुद क्यों हराम की मौत मरूं और मैं ये सारी चीजें अवाम के सामने क्यों ना रखूं। मैं इस क्रम में से गुजर रहा हूं। मेरी तमाम ब्यूरोक्रेसी से गुजारिश है कि अपने इन सियासी लोगों के लिए जो मुख्तलिफ शेरवानियां सवा के मिनिस्टर बनने को फिर रहे हैं, इनके लिए कोई गलत काम न करें। हम लोग ये तो जनाब आपने सुना कि उन्होंने क्या तफसील के साथ सारे रिपोर्टर्स के सवालात के जवाब दिए, एक एक बात को क्लियर किया। उन्होंने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया कि जनाब मुझे फांसी लगाने लगा दो, जो बेज़ाब्तियां हुई, जो धांधली हुई, मैं उसका जिम्मेदार हूं, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। ये जनाब उन्होंने बहुत बड़ा पहाड़ गिराया। अभी इससे पहले एहतजाज की बात चल रही थी, पूरे पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर एहतजाज की खबरें चल रही थी, लेकिन इस दौरान जब रावलपिंडी के इलेक्शन कमिश्नर ने ये मामला सामने लाए तो उसके बाद अब सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक पर यह खबर छाई हुई है। और इस सारे मामले में अब मैं आपको चंद तस्वीर, कुछ वीडियोस दिखाना चाहता हूं एहतजाज की कि जनाब लाहौर में क्या हाल है। प्रेस क्लब के सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज करना है आज, और वहां जनाब बख्तरबंद गाड़ियां, वहां पुलिस वैन्स, वहां जनाब आंसू गैस के शेल्स पहुंचा दिए गए हैं, वहां कैदियों को जनाब ले जाने वाली वैन्स भी पहुंचा दी गई हैं, वाटर कैनन भी पहुंचा दी गई है, बड़ी तादाद में पुलिस और पुलिस के साथ उनको खाना भी प्रोवाइड कर दिया गया है। ये वही हालात है जो पहले नजर आए पाकिस्तान के अंदर, उनको दोबारा रिपीट करने की मुकम्मल अब पूरी कोशिश की जा रही है। अब सिर्फ यही नहीं है, इसके अलावा भी चंद खबरें हैं। इस्लामाबाद में भी यही सूरत हाल है। वहां जनाब जहाँ F9 पार्क के सामने उन्होंने एहतजाज करना था, वहां पूरे पूरे पार्क को खोद के रख दिया गया है। जहां जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज करना है, वहां इंतजाम खराब कर दिए गए हैं। खंडरात
میں علاقوں کو تبدیل کر دیا گیا ہے. اور اب صرف اہم ترین بات یہ ہے کہ صرف پاکستان تحریک انصاف کو ہی روکنے کے لیے کیوں انتظامات کیے جا رہے ہیں. اس سے پہلے 9 سے 10 بڑی پارٹیز ہیں, جماعت اسلامی ہے, JUIF ہے, کل جناب جامشوروں میں ایک بہت بڑا جلسہ GDA نے کیا, لیکن ان کو نہیں روکا گیا. پاکستان تحریک انصاف پر ہی یہ قدغن کیوں لگائی جا رہی ہے, یہ بڑی اہم ترین بات ہے. اور اب جناب کچھ خبریں ایسی بھی ہیں کہ جناب مریم نواز کو CM جو پنجاب ہے وہ بھی نامزد ہوئی ہیں, پنجاب کی CM بنی نہیں ہے, ان کو پروٹوکول دے دیا گیا ہے. اور اس دوران اب جو مزید خبریں یہ بھی ہیں کہ اب PTI کو بار بار کہا جا رہا ہے کہ آپ حکومت بنائیں, لیکن پاکستان تحریک انصاف عمران خان کہتے ہیں کہ ہمیں جب مینڈیٹ ہمارا چرایا گیا ہے اور جب ہمارے لوگ چھینے جا رہے ہیں ہم سے اور ہماری سیٹ 70 سے 80 کھائی گئی ہیں, ہم واضح اکثریت میں تھے, تو اب ہم حکومت نہیں بنائیں گے, ہم وفاق اور پنجاب میں جناب بیٹھیں گے اپوزیشن پر. اور اس دوران اب خبریں کچھ مزید یہ بھی ہیں کہ پیپلز پارٹی نے پنجاب کے اندر حکومت بنانے کے لیے جو نون لیگ ہے ان سے جناب ایک بڑا حصہ مانگ لیا. انہوں نے کہا اگر آپ پنجاب میں حکومت بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو مزید کچھ لین دین کرنا پڑے گا. اور پیپلز پارٹی نے وفاق میں مسلم لیگ نون کی حمایت کی عوض پنجاب میں حکومت کے قیام میں بھی حصہ مانگ لی ہے, جبکہ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے اعلانیہ طور پر ایسی حکومت بنانے کے اقدام کی مخالفت کی ہے جو ان کے لیے کانٹوں بھرے تاج کی طرح ہو, کیونکہ اس سے پہلے سعد حریفی کہہ چکے ہیں کہ جناب ہم اس چیز کی سپورٹ میں نہیں ہے کہ حکومت بنائے نون لیگ پنجاب کے اندر یا وفاق کے اندر جہاں جناب ان کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھ دیا گیا ہو. اور رپورٹس کے مطابق پیپلز پارٹی ذرائع نے بتایا کہ پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون سے کہا کہ باقی تمام معاملات ان کے درمیان بعد میں طے کیے جائیں گے, لیکن مسلم لیگ نون کو پہلے اسے پنجاب سیٹ اپ میں کچھ نہ کچھ جگہ دینی ہوگی. اس مطالبے کے بعد گزشتہ روز دونوں اطراف کے رابطہ کمیٹیوں کا طے شدہ اجلاس نہ ہو سکا اور مسلم لیگ نون نے آج ہفتے کو مل بیٹھنے کے لیے مزید ایک دن مانگا ہے. اور ذرائع سورسز یہ بھی کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے مطالبے پر مسلم لیگ نون کی اعلیٰ قیادت سے جواب دینے کے لیے پارٹی کی کمیٹی کے ارکان گزشتہ روز لاہور گئے, وہ آج لاہور سے واپس آئیں گے اور دونوں فریقین کے درمیان جو بیٹھ کر ہے وہ آج 3 بجے دوپہر کے وقت بات ہوگی. انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے وفاق میں مسلم لیگ نون کی حکومت بنانے اور وزیر اعظم کے انتخابات کے لیے بھی اپنی حمایت حکومت پنجاب میں پیپلز پارٹی کی شمولیت سے مشروط کر دی ہے کہ اگر پنجاب میں کچھ ملے گا تو ہی وفاق میں آپ کو کچھ ملے گا, کیونکہ پیپلز پارٹی اب جانتی ہے کہ نون لیگ کو ان کی شدید ضرورت ہے. اور اس صورتحال میں جناب وہ ان کو گردن سے پکڑے ہوئے ہیں کہ پنجاب میں ہم آپ کو سپورٹ کریں گے تو وفاق میں بھی سپورٹ کیا جائے گا, پنجاب میں ہمیں کچھ ملے گا تو وفاق میں بھی ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں, ورنہ یہ معاملات آپ کے لیے آگے نہیں بڑھنے والی. یہ جناب پیپلز پارٹی اس وقت معاملات چلا رہی ہے نون لیگ کے ساتھ, اور جو معاملات ہیں اس وقت احتجاج کے وہ آگے چل کر مزید کلیئر ہوں گے. لیکن ابھی جو راولپنڈی کے کمشنر صاحب نے پنگا ڈالا ہے وہ ابھی بہت سی چیزوں کو سامنے لائے گا. اس پر بیرسٹر گوہر نے بھی PTI نے بھی تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ اس کی پوری تحقیقات ہونی چاہیے. بہت سارا خیال رکھے گا, چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اللہ نگہبان.